बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको जयपुर से बता रहे हैं। राजस्थान में फर्जी पट्टे बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। जयपुर की इस वक्त की बड़ी खबर है, गिरोह के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भानु प्रताप सिंह, पंकज सोनी और जितेंद्र कश्यप, इन तीनों के नाम बताए जा रहे हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से 200 से ज्यादा फर्जी पट्टे, 500 से ज्यादा मोहरे, 300 से ज्यादा मिले हैं। भारी मात्रा में रजिस्ट्रियों की दस्तावेज भी मिले गए हैं। जेडीए के भरे हुए चालान बुक भी बरामद की गई है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जयपुर शहर के किसी भी खाली प्लॉट का पल छपकते ही ये पट्टा बनाते थे। जेडीए और नगर निगम की मिलीभगत से ये काम चल रहा था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं यादवेंद्र जी। यादवेंद्र, बताएं, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब कार्रवाई जारी है, क्या कुछ और सामने निकल के आ पाया है? देखिए, बिल्कुल हर्षदा, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 3 दिन पहले जितेंद्र कश्यप नाम का एक भूमाफिया था जिसको अरेस्ट किया था, जिसने पदम विहार स्थित जो 400 वर्ग गज का 2 करोड़ का जो प्लॉट था उसके फर्जी पट्टे तैयार किए थे और उसको किसी दूसरे शख्स के नाम पे बेचान कर दिया था। उसी तरह पर जब उससे पूछताछ हुई और पूरे प्रकरण की जांच हुई तो पता चला कि ये पूरा फर्जी पट्टा है। और जब उसे कड़ी पूछताछ की तो उसने बताया कि मेरे साथ में कुछ और अन्य जो साथी हैं वो फर्जी पट्टा बनाने का काम करते हैं और जयपुर शहर की ऐसी कौन सी सोसाइटी है जिसके पट्टे उनके पास नहीं है। उसकी निशानदेही पर चित्रकूट थाना जो इलाका पड़ता है वहां पर एक फ्लैट पर दबिश दी। दबिश के दौरान मौके से 2 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें एक भानु प्रताप सिंह है और साथ में उसका जो साथी है पंकज सोनी, उसको भी अरेस्ट किया है। जब दोनों से कड़ी पूछताछ हुई तो उसके जो उनका जो फ्लैट था उस फ्लैट से करीब 200 से ज्यादा जो फर्जी पट्टे हैं वो बरामद किए हैं। ताज्जुब की बात तो ये है कि जो पट्टे बरामद हुए हैं उसके अंदर खाली पट्टे सोसाइटियों के तो है ही हैं, जयपुर शहर नहीं पूरे राजस्थान की जो तमाम सोसाइटियां हैं उनके पट्टे हैं। और इसके अलावा चौंकाने वाले जो पट्टे सामने आए वो है जेडीए, हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम के। यानी जेडीए और नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड के जो पट्टे जब उनसे बरामद हुए तो निश्चित तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनका जो नेटवर्क है वो कितना बड़ा है। इसके अलावा इन बदमाशों से करीब 400 से ज्यादा रबड़ की सीलें, मोहरें, रजिस्ट्रियों से जुड़े हुए दस्तावेज जो कि प्लॉटों की रजिस्ट्री है उनके दस्तावेज है। इसके अलावा कई फर्मों के फर्जी दस्तावेज भी इनसे बरामद हुए हैं। इतना ही नहीं, कई विभाग के अधिकारियों की जो सील और जो मोहरें हैं वो बरामद हुई हैं। पुलिस विभाग की साथ में आबकारी विभाग की कुछ सील भी हैं वो इनसे बरामद हुई है। और इतना ही नहीं, जब इनसे कड़ी पूछताछ हुई तो पता चला कि जयपुर शहर में जो खाली प्लॉट होते हैं उन खाली प्लॉटों पे जब इनका कब्जा करने का मकसद होता है तो उन खाली प्लॉटों के बारे में पता लगाने के लिए जेडीए की लिस्ट देखते हैं। उस लिस्ट में जो किसी शख्स का नाम होता है, उदाहरण के लिए अगर मेरा नाम है या किसी अन्य शख्स का नाम है तो उसके नाम से ये लोग जेडीए के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करते हुए उसका फर्जी पट्टा पहले सोसाइटी में तैयार करवा लेते हैं और सोसाइटी के उस पट्टे से ये जेडीए का पट्टा तक भी तैयार कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर शहर की तमाम जो सोसाइटी हैं उनके लगभग सभी जो सोसाइटी है उनके जो पट्टे हैं वो इनसे बरामद हुए हैं। साथ में खाली पट्टे जो हैं वो भी बरामद हुए हैं, कुछ भरे पट्टे भी बरामद हुए। यानी ये जो पट्टे हैं वो 100 वर्ग गज का भूखंड हो, चाहे 200 वर्ग गज का भूखंड हो, चाहे 300 वर्ग गज का भूखंड हो, 400 वर्ग गज का, यहाँ तक कि 1000 वर्ग गज तक के भूखंड होते हैं जिनकी करोड़ों में कीमत होती है या जिनके जो मालिक होते हैं वो विदेशों में बैठे होते हैं, जो अपने प्लॉट की देखभाल या सार संभाल करने के लिए नहीं आते हैं। ऐसे प्लॉटों का ये लोग जो है उसको निशाना बनाते हैं, उस पर कब्जा करने की नियत रखते हैं और उसी मकसद से इनके फर्जी दस्तावेजों के जरिए ये लोग उसका पट्टा बना करके उन पर कब्जा कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जेडीए अधिकारियों की मिलीभगत, नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से पूरा जो इनका जो नेटवर्क का जो खेल था वो चल रहा था, जिसको यहाँ पर मानसूर थाना प्रभारी दिलीप सोनी, साथ में जो प्रोबेशनर आईपीएस हैं हरिशंकर यादव, उनके सुपरविजन में यहाँ पर ये पूरा टास्क चला और उसके बाद एक पूरा बड़ा नेटवर्क जो है वो एक्सपोज हुआ है जिसने कई बड़े तथ्यों का यहाँ पर खुलासा किया है। इतना ही नहीं, जो पट्टे बरामद हुए हैं ये बात सामने आई है कि इन्होंने कई अधिकारी जो हैं जो सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, पदस्थापित हैं, उनको भी अगर कोई पट्टा जारी किया तो फर्जी पट्टा जारी किया है, जिसको लेकर के कई बार विवाद भी हुआ है। और जब विवाद पैदा होता है तो उसके बाद ये मामला कोर्ट में चला जाता है और वहां से मिलीभगत करते हुए ये नुकसान परिवादी को पहुंचाने का काम करते हैं। बहरहाल अभी ये जो एक्सपोज हुआ ये पदम विहार का जो भूखंड है 400 वर्ग गज का, उस भूखंड के
पर यहाँ पर कब्जा किया, क्योंकि जो संबंधित जो भूखंड का जो मालिक है वो जयपुर नहीं रहता, वो बाहर रहते हैं और उन्होंने इसका फायदा उठाया इस गिरोह ने, और उसके बाहर रहने के बाद उन्होंने इस पर कब्जा करने की यहाँ पर कोशिश की। बहरहाल अब मानसोर थाना पुलिस की जो टीम है इन तमाम लोगों से पूछताछ कर जांच पड़ताल में जुट गई है। जी यादवेंद्र, तमाम